Good morning, student. Today we discuss next topic radioactive pollution. Okay? तो फर्स्ट हम लोग जानेंगे रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता क्या है, इसे किसे कहते हैं और इसका सोर्स क्या है. ओके? रेडियो एक्टिव पोल्यूशन रिलीज रेडियो एक्टिविटी फ्रॉम एलिमेंट. देखिए, हेवी मेटल्स या कोई एलिमेंट से जो उसका रेडिएशन निकलता है, उस रेडिएशन, अगर वो रेडिएशन हम लोगों को हार्म करे, है ना, क्या करे, वो हमारे बॉडी को हार्म करे, ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका रेड पोल्यूशन कहलाएगा. देखिए, पोल्यूशन का डिफिनेशन हम लोगों को पहले पता है क्या है कि अनवांटेड चेंजेस, है ना, किसी भी एलिमेंट का या किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए और वो ऑर्गेनिज्म को, ह्यूमन को अफेक्ट करने लगे, तो वो क्या कहलाएगा? पोल्यूटेंट कहलाएगा. उसी तरह हम लोग क्या देखते हैं कि मेटल से, है ना, कोई एलिमेंट से क्या निकल रहा है? रेडिएशन से निकल रहा है, और वो रेडिएशन जो है वो क्या करे? ह्यूमन को अफेक्ट करे. तो एलिमेंट से या हेवी मेटल से जो रेडिएशन निकलता है, टाइप ऑफ पोल्यूशन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव पोल्यूशन. ओके? इसका नेचुरल सोर्स क्या है? अगर हम लोग बात करें कि इस रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का नेचुरल सोर्स क्या है, तो कॉस्मिक रे जो सन से आते हैं, है ना, रेडिएशंस फ्रॉम द अर्थ सच एज रेडियम, यूरेनियम, थोरियम, रेडॉन, ठीक है, ये सब जो है अर्थ में है, ठीक है. तो ये सब जो मेटल अर्थ में, ये सब भी जो है क्या करता है? ये सब भी जो है वो आपका रेडिएशंस काउज करता है ना. ये सब भी जो है वो क्या करता है? रेडिएशन काउज करता है. ये जो है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन को क्रिएट करता है. इसके बारे में, यूरेनियम के बारे में आप लोग पढ़े होंगे. और वैसे भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पढ़े, है ना, दोनों में पढ़ना है. ओके? तो इसका नेचुरल सोर्स क्या हो गया? कॉस्मिक रे हो गया, है ना. और कुछ अर्थ में जो है कुछ सब्सटेंस पाए जाते हैं, कुछ सब्सटेंस एलिमेंट है, वो इसका नेचुरल सोर्स हो गया, जो क्या करता है? रेडिएशंस काउज करता है, और उसका इम्पैक्ट जो है हमारे बॉडी पे बहुत ही खतरनाक है. ओके? देन मैन मेड रेडिएशन, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या? मैन मेड रेडिएशन. ओके? तो मैन मेड रेडिएशन क्या है? तो द रेडिएशन आर रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग माइनिंग. जैसे हम लोग माइनिंग, खुदाई करते हैं, है ना, तो उस टाइम बहुत सारा रेडिएशन जो बाहर निकलता है ना, तो वो भी क्या है? पोल्यूशन काउज कर रहा है ना. एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ थोरियम एंड प्लूटोनियम एंड प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर वेपन. ये तो आप लोग जानते होंगे, ये जो है ये सब न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए भी यूज किया जाता है. ओके? तो न्यूक्लियर वेपन जो बनता है ना, उसमें भी जो है काफी, उससे काफी रेडिएशंस निकलता है. न्यूक्लियर वेपन हम लोग बना रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका? वो हो गया आपका मैन मेड रेडिएशंस या रेडियोएक्टिव पोल्यूशन. ठीक है? न्यूक्लियर रिएक्टर एंड न्यूक्लियर फ्यूल काउजेज पोल्यूशन बाय रेडियोएक्टिव रेडिएशंस. ठीक है? न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर फ्यूल, आप लोग सुने होंगे कि बहुत सारे सब्सटेंस को जो है वो फ्यूल, एज अ फ्यूल के रूप में यूज किया जाना था. जैसे यूरेनियम का आप लोग पढ़े होंगे कि यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी तैयार किया जाएगा, है ना. तो वो क्या है? वो एज अ फ्यूल अगर उसको हम लोग ये करते हैं, रखते हैं, तो क्या होता है? वो पोल्यूशन काउज करता है, वो रेडिएशंस काउज करता है, और वो रेडिएशन काफी खतरनाक होता है. इसके बाद अगर हम लोग देखें अदर काउजेज, तो अदर काउजेज क्या है? सम ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट आर यूज्ड इन एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी फॉर साइंटिफिक रिसर्च. व्हाइल काउजेज रेडियोएक्टिव पोल्यूशन, हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारे रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो है
वो रिसर्च वर्क के लिए यूज होता है। जैसे अभी न्यूक्लियर वेपन की बात की है, तो न्यूक्लियर वेपन जो है वो बनाने के लिए उसको लेबोरेटरी में यूज किया जाता है, तो वहां से वो जो है वो क्या करता है, काफी पोल्यूशन क्रिएट करता है। ओके, तो लेबोरेटरी से भी जो है वो क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्रिएट होता है ना, बहुत ज्यादा वे में। जैसे प्रूफ भी किया गया एक्सरे, एक्सरे आल्सो प्रूव टू हैव हार्मफुल इफेक्ट। एक्सरे नाम सुने होंगे आप लोग, और बहुत कोई का एक्सरे हुआ होगा, है ना। तो जब बोन क्रैक करता है तो लोग जनरली एक्सरे करवाते हैं। जानते हैं एक्सरे करने वाला आदमी आप लोग कभी नहीं देखे होंगे कि बहुत हेल्दी है ना। क्यों? क्योंकि एक्सरे जो है वो क्या है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्रिएट करता है, और वो हमारे बॉडी के सेल को भी डैमेज करता है ना। तो ये प्रूफ है कि ये एक्सरे जो है वो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्रिएट करता है। ओके, और आप लोग ये जानते होंगे कि केरल में इसी तरह का वेपन या किसी चीज का फैक्ट्री था, तो वहां जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो थे उसको क्या किया गया, उसको जो है वो जब जमा हो जाता था तो उसको फेंक दिया जाता था, जमीन में गाड़ दिया जा रहा था ऐसे ही नॉर्मली। तो क्या हुआ कि उस एरिया में इतना पोल्यूशन क्रिएट हुआ कि वहां लोगों का रहना जो है वो काफी मुश्किल हो गया था। ओके, तो वो आपका रेडियो एक्टिव पोल्यूशन था। और हम क्या देखते हैं, द फर्स्ट इज द एक्सीडेंटल लीकेज फर्स्ट of radiation occur in the 3 mile island, नाम है। ओके, 3 mile island एंड क्या है, सेरोनोबिल। ठीक है, सेरोनोबिल जो है वो और 3 mile आइसलैंड जो है वहां फर्स्ट एक्सीडेंटल लीकेज हुआ था किसका, रेडिएशंस का। सब्सटेंस को जो स्टोर किया गया था उसमें क्या हो गया, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस आए। कि ये सब घटना जो है वो आते रहता है ना। तो न्यूक्लियर ये जो है जो लीकेज हुआ था, सॉरी लीकेज जो हुआ था वो पहला लीकेज जो है वो कहां हुआ था, तो 3 माइल आइसलैंड और सेरोनोबिल में। ओके, उसके बाद क्या, स्टोरेज ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट आफ्टर सफिशिएंट प्री ट्रीटमेंट should be done in suitable scheduled container buried within the rock and about 500 deep below the earth। अगर इसको हम लोग जो है स्टोर करके न्यूक्लियर वेस्ट को, है ना, न्यूक्लियर वेस्ट को स्टोर करके अगर हम लोग इसको चाहे कि खत्म इसका रेडिएशन हमारे बॉडी पे नहीं पड़े या किसी प्लांट या किसी एनिमल पे नहीं पड़े, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको जो है वो एक सुटेबल स्टील का कंटेनर होता है, उस मोटा सा स्टील का कंटेनर उसमें डाल करके लगभग 500 मीटर से नीचे, या मतलब मिनिमम जो है वो 100 मीटर और उससे नीचे जो है जाएगा, उतना नीचे अगर इसको हम लोग दफन करेंगे तभी इसका रेडिएशन, इसका इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे नहीं पड़ेगा। ओके, अदरवाइज इसका रेडिएशन, ये रेडिएशन क्रिएट करेगा और उसका इफेक्ट हमारे बॉडी पे पड़ेगा। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या ये रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या इफेक्ट करता है, क्या इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले ये प्लांट को किल कर देगा, किल्स वेजिटेशन। ओके, प्लांट जो है उसको किल करेगा। दूसरा, लॉस ऑफ हेयर, बाल जो है वो तेजी से हम लोगों का झड़ने लगता है ना। जो रेडिएशंस वाले क्षेत्र में रहेगा उसका बाल हमेशा जो है वो झड़ने लगता है, आदमी को पता भी नहीं चलेगा बाल क्यों झड़ रहा है, लेकिन वो क्या है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के कारण। सब्सटेनियस ब्लीडिंग, ब्लीडिंग होते रहेगा, नाक से ब्लीडिंग, तो इस तरह का जो ब्लीडिंग है वो आपका होते रहेगा। फिर क्या है, डैमेज ऑर्गन, कोई ऑर्गन जो है वो डैमेज हो सकता है ना। कॉजेस ट्यूमर, ट्यूमर भी हो सकता है ना। ट्यूमर इक्वल टू कैंसर, ठीक है, सेल डेथ करने लगेगा। और एक इंपॉर्टेंट जेनेटिक डिफॉर्मिलिटीज। ओके, जेनेटिक डिफॉर्मिलिटीज आने, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज आने लगेगा। और क्या, जो इस तरह के रेडिएशंस वाले क्षेत्र में रहते हैं उसका स्पर्म काउंट भी कम हो जाता है ना। वो जो है चाइल्ड प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी भी जो है वो खो देता है। ये सब जो है इसका क्या है, इम्पैक्ट है इसका रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का। ओके,
एक टॉपिक और हम लोग देखेंगे, सॉइल पॉल्यूशन। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉइल पॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा। तो क्या है सॉइल पॉल्यूशन, किसे कहते हैं, किसको बोलेंगे? जब सॉइल का नेचर अल्टर कर जाएगा, है ना। और सॉइल का नेचर अल्टर कब करेगा? जब उससे सॉइल से कोई सब्सटेंस को हटा दे या सॉइल में कोई सब्सटेंस दे दे जिसके कारण उसका नेचर अल्टर हो गया, अब उसमें फसल नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड सॉइल पॉल्यूशन। तब वो हम लोग समझेंगे कि सॉइल क्या हो गया, पॉल्यूटेड हो गया। ओके, तो हम लोग क्या लिखते हैं, इट इज अल्टरेशन इन सॉइल काउज्ड बाय रिमूवल एंड एडिशन। अभी पता है रिमूवल एंड एडिशन, ओके, रिमूवल एंड एडिशन ऑफ सब्सटेंस एंड फैक्टर व्हिच डिक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी, है ना। प्रोडक्टिविटी हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रोडक्टिविटी क्या, क्षमता उसका, किसका, उत्पादन क्षमता। प्रोडक्टिविटी क्वालिटी ऑफ प्लांट एंड ग्राउंड वाटर का प्रोडक्टिविटी का क्वालिटी खत्म, सॉरी प्रोडक्टिविटी खत्म, तो हम लोग सोचेंगे क्या कि सॉइल जो है वो क्या हो गया, पॉल्यूटेड हो गया। ओके, अब ये सॉइल पॉल्यूशन जो होता है इसका जो कैटेगरी, हम लोग दो कैटेगरी में, टू टाइप्स इसको देखते हैं। फर्स्ट जो है वो क्या है, नेगेटिव सॉइल पॉल्यूशन, और सेकंड पॉजिटिव सॉइल पॉल्यूशन। ओके, नेगेटिव सॉइल पॉल्यूशन किसको बोलेंगे? इट इज द रिडक्शन इन सॉइल प्रोडक्टिविटी ड्यू टू इरोशन एंड ओवरयूज। जैसे हम लोग किसी फील्ड में, खेत में लगातार फसल उपजा रहे हैं, तो क्या होगा, एक टाइम होगा कि सारा मिनरल्स वहां से खत्म और खेती बहुत कम होगा, पौधा जो है बहुत कम होगा। तो उस कंडीशन में हम लोग समझेंगे कि वो सॉइल जो है, तब उस कंडीशन में सॉइल क्या हो गया, जो प्रोडक्टिविटी लॉस किया, पोल्यूशन जो हुआ, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन, है ना। लॉस किया, रिमूव किया, यहाँ से मिनरल्स रिमूव किया, है ना, या इरोशन के कारण, बहाव के कारण बरसात आया और सारा मिट्टी जो था पुराना वाला उसको बहा के ले गया, तो फसल क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इसका कम हो जाएगा। तो दैट टाइप ऑफ पोल्यूशन इज कॉल्ड नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन। पर पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन में क्या होगा, इन दिस पोल्यूशन क्या होगा, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज करेगा ड्यू टू एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस, एग्जांपल एग्रोकेमिकल, इंडस्ट्रियल वेस्ट, है ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एयर पोल्यूटेड कॉज्ड बाय रेन, काफी एयर पोल्यूटेड है, वर्षा का पानी के साथ वो एयर पोल्यूटेंट जमीन में आया और जिसके कारण से प्रोडक्टिविटी लॉस किया, दैट इज कॉल्ड, दैट टाइप ऑफ पोल्यूशन इज कॉल्ड पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन। इसमें क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, जैसे एग्रोकेमिकल या इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है अगर फील्ड में छोड़ दिया जाए, खेत में आ जाए, तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी लॉस कर जाएगा, है ना। तो इस तरह के पोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन। अब हम लोग ये नेगेटिव और पॉजिटिव तो देख लिए, अब देखेंगे सॉइल पॉल्यूटेंट, कौन कौन सॉइल को पॉल्यूटेट करता है। फर्स्ट पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स में क्या आता है, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, है ना, फंगिसाइड्स, है ना, एल्गीसाइड्स, बहुत सारे जो कीड़ा मकोड़ा को मारने के लिए, ये खतरनाक है ना। अगर इसको नहीं भी हम लोग लाए तो खतरनाक है। जो है किसान प्रधान देश है इंडिया, और यहाँ पे जो है वो क्या होगा, किसानों का फसल नष्ट होने लगेगा, तो ये सब जरूरी भी है, लेकिन ये क्या करता है, सॉइल को पॉल्यूटेड भी करता है। दूसरा फर्टिलाइजर, जो हम लोग खेत में डालते हैं फर्टिलाइजर, वो भी सॉइल पॉल्यूशन करता है। वॉशिंग फ्रॉम सॉलिड सॉइल वेस्ट, सॉइल वेस्ट जो है वो वॉश हो जाता है, तो वो भी जो है क्या किया, प्रोडक्टिविटी को लॉस किया। और सॉलिड वेस्ट जैसे म्युनिसिपैलिटी, घर में रंग पेंट हुआ उसको हम लोग जमीन में छोड़ दिए, है ना, तो वो सब जो है क्या करता है, पोल्यूशन काउज करता है। अब इसका कंट्रोल कैसे किया जाए, अगर हम लोग कंट्रोल की बात करें तो 3R, ठीक है, इस पे ध्यान दें। क्या क्या है, रिसाइकलिंग, कोई भी सब्सटेंस को रिसाइकल करें, बार बार रिसाइकल करें, रिसाइकलिंग, ठीक है। दूसरा है रीयूज, रिसाइकलिंग। हम लोग कंट्रोल की बात कर रहे थे, तो क्या है, इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय 3R, ध्यान दीजिएगा, क्या क्या, रिकवरी, ठीक है, दूसरा रिसाइकलिंग, और तीसरा रीयूज। कोई सब्सटेंस अगर रिकवर हो जाए, जब तक वो पूरी तरह से खराब नहीं हो जाए, तब
तब तक हमको उसको यूज करना चाहिए, है ना, ताकि उस सब्सटेंस का वैल्यू जो है मिलता रहे। दूसरा रिसाइकलिंग, अगर कोई चीज खराब हो गया तो उसको जहां तहां फेंके नहीं, उसको फिर से जो है रिसाइकल करवा लें, या फिर उसको जो है एक किसी अच्छे जगह पे फैक्ट्री पे दे देना चाहिए जहां पे वो रिसाइकल होकर पुनः हमारे पास आए। और तीसरा रीयूज, पुनः यूज। तो ये 3R के द्वारा जो है वो हम लोग जो है वो किसी भी तरह के पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ एक एग्जांपल हम देना चाहेंगे, है ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, क्योंकि सॉइल पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण जो है एग्रीकल्चर है। तो क्योंकि उसी में हम लोग पेस्टिसाइड्स और ये यूज करते हैं, तो एक जो है जीरो वेस्ट एग्रीकल्चर, ठीक है। जीरो वेस्ट एग्रीकल्चर का अर्थ हुआ कि जितना भी वेस्ट तैयार हो रहा है उसका पुनः कहीं ना कहीं यूज कर लेना। ओके, तो जीरो वेस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है सबसे पहले हरियाणा में, हमारे इंडिया में हरियाणा में जो है वो एक फार्मर है रमेश चंद्र डागर, इन्होंने स्टार्ट किया। इन्होंने क्या किया, ये जो है वो क्या किए, तो बी कीपिंग स्टार्ट किए। फर्स्ट क्या स्टार्ट किए, बी कीपिंग। फिर क्या किए, डेयरी स्टार्ट किए। फिर कंपोस्ट बनाना स्टार्ट किए। फिर फसल क्रॉप करना, फिर वाटर पाउंड, ये सब बनाए। तो क्या हुआ, सबसे पहले देखते हैं कि ये क्रॉप बनाए, ओके, फसल। तो फसल के लिए क्या चाहिए, खाद चाहिए। तो वो कंपोस्ट बना रहे हैं, खुद से कंपोस्ट कहां से बना रहे हैं, डायरी के लिए काव रखे हुए हैं, तो काव से कंपोस्ट बना रहे हैं, कंपोस्ट जो क्रॉप के लिए फील्ड में डाल दिया, है ना। तो ये जो है क्रॉप, कोई भी फसल लगाए वो उनका बहुत अच्छे से होने लगा। साथ ही साथ क्या चाहिए, बी कीपिंग किए थे। बी कीपिंग, हनी बी, वो क्या किया, पॉलिनेशन अच्छे से करवा दिया, है ना। और एक वाटर पाउंड या वाटर हार्वेस्टर बनाया जिससे फसल में पानी देने लगे। अब बताइए जीरो वेस्ट मैनेजमेंट हुआ। अब क्या किए, कुछ जो है यहाँ पे मछली फिश फार्मिंग भी किए, सॉरी फिश फार्मिंग भी था उनका, फिश फार्मिंग, तो यहाँ मछली भी पाल लिए, है ना, जो है डेयरी कीपिंग भी कर लिए। तो ये उनका जो है वो क्या था, वो उनका जो है वो जीरो वेस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग था, जहां से कोई वेस्ट को वो बाहर नहीं जाने देते, जिसके कारण से क्या हो रहा था, पॉल्यूशन बहुत, मतलब सॉइल खेती भी अच्छा हुआ, पॉल्यूशन भी नहीं हुआ, सॉइल पॉल्यूटेड भी नहीं हुआ, है ना। इन्होंने एक संस्था बनाया था हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब, है ना, जिसमें अभी 500 किसान जो है जुड़ चुके हैं, सॉरी 5000 किसान जो है वो जुड़ चुके हैं, है ना। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसको नीट में पूछता है इसीलिए बता दिए। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद। ओके।